साल 2025 और बिहार की सियासत में एक भूचाल सा आ गया। एक ऐसा नतीजा जिसने सत्ता के सारे समीकरण ही पलट दिए। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इन नतीजों के पीछे के जो नंबर्स हैं ना, उन्हें थोड़ा डिकोड करते हैं। तो देखिए, इस पूरे चुनाव की जो कहानी है ना, वो सिमट कर बस एक नंबर पर आ जाती है, और वो नंबर है 202। जी हाँ, यही वो मैजिक नंबर है जिसने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो तारीख थी 14 नवंबर 2025। वोटों की गिनती चल रही थी और तभी ये नंबर सामने आया। अब सोचिए, 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीत लेना, इसका मतलब तो साफ है, एक तरफा जीत। मतलब एनडीए को अब एक बहुत ही सॉलिड मैंडेट मिल गया था अपनी नीतियां लागू करने के लिए। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये सब एनडीए का है। करीब करीब 83% सीटें। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये तो एक पॉलिटिकल सुनामी थी। एक ऐसी लहर जिसने विपक्ष को सिर्फ 14% पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल उठता है कि ये जो जबरदस्त जीत मिली, इसके पीछे कौन कौन सी पार्टियां थीं? मतलब इस गठबंधन की असली ताकत क्या थी? कौन थे वो पिलर्स जिन पर ये जीत टिकी थी? चलिए देखते हैं। यहाँ गठबंधन की पूरी केमिस्ट्री साफ नजर आती है। देखिए, बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू भी ज्यादा पीछे नहीं थी। 85 सीटों के साथ लगभग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। और फिर चिराग पासवान की एलजेपीआरवी, उनकी 19 सीटों ने तो इस जीत को और भी पक्का कर दिया। तो ठीक है, एक तरफ तो एनडीए के कैंप में जश्न का माहौल था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। महागठबंधन के खेमे में क्या चल रहा था? विपक्ष का हाल कैसा था? तो महागठबंधन का पूरा आंकड़ा सिर्फ 35 सीटों पर आकर रुक गया। तेजस्वी यादव की आरजेडी 25 सीटों के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, पर यह नंबर सत्ता की लेस से कोसों दूर था। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस वो भी कुछ खास नहीं रहा, जिससे गठबंधन की कमजोरी साफ झलक रही थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो गठबंधनों की ही नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतकर इन्होंने सबको हैरान कर दिया। ये दिखाता है कि स्टेट में अब नए पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं। उधर बीएसपी ने भी एक सीट पर अपना खाता खोला। अब देखिए, ये 6 सीटें शायद सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन ये बिहार की बदलती सियासत का एक बड़ा इशारा है। अच्छा, इन सारे नंबर्स, इन सारे आंकड़ों का जो निचोड़ है ना, वो एक शख्स के लिए बहुत खास है। और इसी के साथ बिहार की सियासत में एक नया चैप्टर, एक नया इतिहास लिखा गया। और वो चेहरा है नीतीश कुमार। इस जीत ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से एक नया रिकॉर्ड बना है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना भाई लगभग नामुमकिन है। 10वीं बार, सोचिए, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक कमाल का माइलस्टोन है। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े मैंडेट का, इस विशाल जनादेश का बिहार के फ्यूचर के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या ये मजबूत सरकार वाकई विकास की एक नई कहानी लिखेगी, या फिर सत्ता की ये जो ताकत है, ये अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आएगी? आने वाले वक्त में बिहार का भविष्य बस इसी सवाल के जवाब पर टिका है।